नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। मैं आपको कुछ बातें, जैसे कि आपको कुछ पेपर पैटर्न से रिलेटेड, कुछ तैयारी को लेकर लास्ट के कुछ दिनों में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उन सभी विषयों में मैं आपसे इस वीडियो में बातचीत करूंगा। देखिए, ये वीडियो बेसिकली आपको सूरज सर देने वाले थे, लेकिन हुआ क्या है कि इस समय हम लोग दुर्गा पूजा में घर पर आए हुए हैं और सूरज सर के यहाँ कुछ ऐसे संसाधनों की कमी होने की वजह से, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से जुड़ नहीं पाए, वो जुड़ना चाह रहे थे और अगर वो जुड़ सकेंगे तो जल्दी आपसे वो जरूर जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ 21 तारीख को आपका एग्जाम है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 21 तारीख को हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपसे कुछ पेपर पैटर्न और कुछ तैयारी को लेकर आपसे कुछ बातें बता देता हूं, जो आपके सारे बीए के मेंटर्स ने मुझको बताया है कि कैसे कैसे आपको लास्ट समय में किन किन बातों को ध्यान देना है। ठीक है, शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले पेपर पैटर्न से। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो 21 तारीख को, आप सभी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आपके एग्जाम में टोटल आते हैं 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस आपके टोटल 300 नंबर का होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका ये मतलब हुआ आप 150 के 150 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नहीं आ रहा तब भी आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे उसको आप टिक करके जरूर आएंगे। अब यहां पे कुछ बातों का ध्यान देना है। 150 जो आपका क्वेश्चंस होते हैं उसमें टोटल आपके 6 सेक्शंस होते हैं। अब इसमें देखिए आपका क्या होता है, 3 सेक्शंस आपके कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन का, आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और आपका लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आपको चूज करना है, या हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चंस कंपलसरी है जो सबको करना है। इसके बाद बचा 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन के 25-25 क्वेश्चन को आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं? आपके पास है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आपके पास है यहाँ पर उर्दू, संस्कृत, लॉजिक और साथ ही साथ आपका विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो इन 8 सब्जेक्ट में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करके उसके 25-25-25 मतलब टोटल 75 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो 3 कंपलसरी हो गया, बाकी 8 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो मेजॉरिटी बच्चों के पास जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसी में से कोई 3 अटेम्प्ट करना होगा। मैं मूलतः पहले ये 3 पोर्शन जो कंपलसरी है, फिर आपको जो लास्ट के पोर्शन है इसमें कैसे आप चीजों को कवर करोगे, लास्ट समय में आप कैसे पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से आप चीजों को कैसे रिवाइज करेंगे, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं अगर लैंग्वेज की, हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक करना है। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, हमने महासंग्राम के दौरान आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराया था, वो सारे वीडियो अवेलेबल है, उनकी पीडीएफ अवेलेबल है, वो सब आप लोगों ने किया है। साथ ही साथ लास्ट के महीने में जो हमने रिवीजन में जो आपका रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जो हमने चीजों को आपको रिवाइज कराया था, उसमें हमने आपको ढेर सारे डीपीपीस दिए थे, उसमें ढेर सारे आपके पास एमसीक्यू थे। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको जीएस से रिलेटेड, जीके, करंट अफेयर, इन सब से रिलेटेड जो चीजों को इंक्लूड करके बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको लास्ट के 300 क्वेश्चन सर ने कराया था, याद होगा आपको, लास्ट के 300 क्वेश्चन सर ने एक वीडियो में कराया था। तो वो जो लास्ट के क्वेश्चन थे, उन एमसीक्यू का आप एक बार पढ़ डालिए, उसके डिस्क्रिप्शन को देख डालिएगा। ठीक है, उसी में से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का चैप्टर वाइज सर ने आपको महासंग्राम, ऋषभ सर ने महासंग्राम में हर एक चैप्टर के एमसीक्यू कराए थे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपको डीपीपीज दी गई थी लास्ट में रैंक बूस्टर प्रोग्राम में, आप उन डीपीपीज के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2012 या 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस जो है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप वहां से क्वेश्चंस को देख लेना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो हम लोगों ने आपको नहीं पढ़ाया है, उससे काफी अच्छे लेवल की पढ़ाई आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। लैंग्वेज में भी वही बातें हैं कि जो आपको बेसिकली आपको यही करना है कि जो महासंग्राम में जो क्वेश्चंस कराए गए थे, प्लस आपको जो रैंक बूस्टर में रिवीजन प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस कराए गए थे, सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखकर चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ सूरज सर ने आपके लिए ये बोला है कि आपके जो भी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री जो उन्होंने लास्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, आप उसको एक बार पढ़कर चले जाना। ठीक है, वहां से आपका काम जो है वो आराम से हो जाएगा, उतने से आपकी चीजें हो जाएंगे। लास्ट में जो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराए गए थे उनको आपको कर लेना है। तो आप जो
पुरानी चीजें आपकी छूट गई उसको छोड़ दो, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में हुई थी चीजें आप उनको भी रिवाइज करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके सेम तरीके से आप जब आओगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में भी जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस का हो गया, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सबके क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, आपको डीपीपीज मिली हुई हैं। तो बस आप एमसीक्यू को आप लास्ट टाइम पे देख लो, बाकी आपने अपने नोट्स को तो रिवाइज किया ही होगा, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है कि जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो है वो 10 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। जीएस मतलब आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आप देखते जाना, आपको आशुतोष सर ने कराया हुआ था, सारे एमसीक्यूज आपके पास होंगे, डीपीपीज हैं आपके पास, तो वहां से आप चीजों को कवर करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर, वो ये है कि आप जो भी अटेम्प्ट करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 जो कंपलसरी हो तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, बाकी 8 में से जो 3 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का कोड जो है वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। आप एडमिट कार्ड देखना अपना, वहां पर ऐसा रेड कलर का लिखा है, फिर नीचे आपको कोड दिए गए हैं, तो उन कोड में आप पकड़ लेना कि हिस्ट्री का कोड क्या है, आपका ज्योग्राफी का कोड क्या है, सिविक्स का कोड क्या है, उसी कोड को ओएमआर में आपको फिल करके और फिर आपको उसके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। सीबीटी में होगा तो उसी तरीके से हम सीबीटी में आप देखेंगे, लेकिन ओएमआर वालों के लिए मैं ये बता दे रहा हूं आपको। जो कई बच्चे पूछने लगते हैं एडमिट कार्ड में सारी कोड लिखा है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि जब आप पेपर में अटेम्प्ट जो पोर्शन करोगे उसको वहां पर मेंशन करोगे कि कोड नंबर 11 का सब्जेक्ट मैंने अटेम्प्ट किया है। 11 मतलब हिस्ट्री, जो भी होगा वो आप देखोगे एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि सब्जेक्ट सामने कोड लिखा होगा। ठीक है, तो ये था। यहां पर आपको दिक्कत है कि हमें कौन सा सेलेक्ट, आप कोई भी कर सकते हो, कोई उसमें ये नहीं कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, यहां पर एक बात और है, पेपर आपका 2 घंटे का, ये बात आपको पता ही होगी, बाकी आपको एडमिट कार्ड मिल गया तो आपको सेंटर पता चल गया होगा। यहां एक चीज ये होता है, गैप ईयर का बड़ा आप लोग पूछते रहते हो कि गैप ईयर से क्या फर्क पड़ता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये बीएचयू में कोई फर्क नहीं पड़ता है गैप ईयर से, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है, अगर आपका 1 साल का गैप होता है, जैसे आपने 12th के साथ नहीं एग्जाम आप दे रहे हो, आप 12th के 1 साल बाद गैप करके तब एग्जाम दे रहे हो, तो होगा क्या कि जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा, जो आप अंक प्राप्त करोगे एंट्रेंस देने के बाद, उसका 5% जो होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मान लीजिए आपने 200 नंबर जो है वो पाया, ठीक है, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया 300 में आपका 200 नंबर आता है, 1 साल का गैप होगा तो 5% आपका मार्क्स कट जाएगा। 5% मतलब 200 का 5%, 300 का नहीं, जो आपने अंक प्राप्त किया है उसका 5%, 200 का 5% कट जाएगा, मतलब आपका 10 नंबर जो वो कट जाएगा, फाइनल मार्क्स आपके 190 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का 2 साल का अगर गैप होगा तो 10%, 3 साल का गैप होगा तो 15% मार्क्स आपके कट जाएंगे, उसके बाद का कोई मतलब नहीं है, 3 साल तक ही ये देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी एक चीज यहां पर आपको ये ध्यान दे देनी है कि आप सभी लोग घबराएं नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो कुछ इसमें नया आएगा। जैसे हमने कहा था कि हम आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर हमने नहीं दिया, रीजन था हमने जब एनालाइज किया तो हमने देखा जो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है सारी चीजें तो वहीं से आ रही हैं। अगर हम आपको कुछ नया लास्ट के टाइम पे दे देंगे तो आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। ऑलरेडी आपको जो पढ़ाएगा वो तो आपको रिवाइज करना है, प्लस हम आपको कुछ नई चीजें प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए सरदर्द हो जाता है। तो ऑलरेडी जो आपने पढ़ा है वो आपने एक लेवल अप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। नई चीजों में उलझने का कोई अर्थ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, सर सेफ स्कोर क्या होगा? देखो, किसी भी एग्जाम में होना क्या चाहिए, हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि हमें जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं हम करेंगे। ये कोई मतलब नहीं कि आप पहले से कोई स्कोर अपने दिमाग में लेकर चलोगे उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो ये गलत चीज है। क्योंकि हर साल मान लीजिए पेपर की डिफिकल्टी, कंपटीशन लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ में वेरिएशंस होती हैं। लेकिन जो अगर मैं पिछले साल के ट्रेंड को लेकर चलूंगा तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप 200 नंबर पाते हो तो आपका एडमिशन जो होगा वो सेफ जोन में रहोगे, आपका सेफ स्कोर रहेगा 300 में 200। ठीक है, अब ये था सेफ जोन। बाकी कट ऑफ गिरने को 180 पे भी हो रहा है, 165 पे भी हो रहा है, 170 भी हो रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन सेफ जोन हम 200 लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे खास चीज है, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे नहीं मतलब, आप 150 का 150 अटेम्प्ट करके जरूर आना। जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगे टिक कर देना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब भी। ठीक है, इस चीज का आप जरूर ध्यान देंगे। सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका निगेटिव नहीं होगा, जैसा कि आपके बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, बाकी तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया गया, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई गई है, उन सब चीजों पर आप स्टिक रहिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस जो चीजें आपने पढ़ी उसको देकर आइएगा, फोड़ कर आएंगे एग्जाम आप,
उसके लिए परेशान नहीं होना है कि कोई चैनल बता रहा है कि आज 50 क्वेश्चन इसका करा देगा, उसका करा देगा। ये सब चीजों में मत पड़िए। अब आपने कम क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उन्हीं सब चीजों को आप रिवाइज कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नई चीजों के पीछे जो है वो मत पड़िए, परेशान मत होइए। ठीक है, बाकी मन में आपके अगर कोई और भी डाउट्स होंगे तो उनको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उनका आंसर हम लोग आपको कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।